डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, दुनिया की कितने भी नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म पे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वाले कंपनियों की मीटिंग हो, किसी भी फॉर्म की मीटिंग हो, जब उस जगह पे टीसी सर का नाम आता है तो दुनिया के सारी कंपनियों के जितने भी अपने आप को दिग्गज मानते हैं वो सारे के सारे टीसी सर के सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए नहीं कि कारोबार बड़ा है, इसलिए नहीं कि उम्र में बड़े हैं, बल्कि उनको मालूम है कि बिल्कुल 100% एथिकल बिजनेस करते हैं। तो जब आपके सिद्धांत बड़े होते हैं ना, लालच की उम्र इस दुनिया में बहुत छोटी होती है, लेकिन सिद्धांतों की उम्र जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक सिद्धांतों की उम्र रहेगी। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सबके जो पायलट हैं, हम सबकी जो बुनियाद है, जो आरएसएम के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सब उस तरीके से फाउंडेशन डाली गई है आदरणीय टीसी सर के द्वारा, और उसी को हम सब लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आज आदरणीय टीसी सर से। वेलकम सर, प्रणाम सर। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिजनेस ग्रोथ है हमारा जो टॉपिक है, वो बिजनेस ग्रोथ है और परमानेंट बिजनेस ग्रोथ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली कदम जी के माध्यम से, प्रहलाद जी के माध्यम से और मुकेश जी के माध्यम से। सब कुछ मिल गया है, इतना काफ़ी है बस। अब जानने के लिए कुछ नहीं किए, और शायद पहले भी हमें मिला होगा, अब चाहिए करने के लिए। जानकारी से ही अगर दुनिया में श्रेष्ठ हो सकता तो आरसीएम से ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं कर पाता दुनिया में। तो करने की बारी है अभी, कुछ डिसाइड करना और कुछ उसको एग्जीक्यूट करना। बिजनेस ग्रोथ का जहाँ तक सब्जेक्ट है, एक अगर हम सही तरीका पकड़ें तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो हम एक तरफ नोट कर लें। क्या क्या एक्टिविटीज़ बिजनेस के लिए चाहिए, जैसे कि मुकेश जी ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, फिर आ गया प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, नेटवर्क बिल्डिंग, और फिर कीसोल आ गया, न्यूट्रीचार्ज आ गया, पीपीसी वगैरह जो भी है, टीम से बात करना, टीम से मिलना, डिस्प्ले वॉल, ऐसे 10, 20, 50, 100 एक्टिविटी जो भी होती है बिजनेस के लिए, वो एक बार एक लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो सिंपल फॉर्मूला है, पूरी लिस्ट बन गई। अब उस लिस्ट में दूसरी लिस्ट बनाओ कि उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकते हो उसको छोड़ दो। अभी हो सकता है अभी नहीं कर सकते हो, बाद में उसको भी कर लेंगे, पर अभी क्या कर सकते हैं उसको एक सेकेंड लिस्ट बना लो कि यह सेल है, 100% प्रोडक्ट यूज पे गए तो मैं कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ? मैं 90% कर सकता हूँ, मैं 50% कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ। अपना जो कर सकते हैं फॉर्मूला बना लो। सेल कितनी कर सकता हूँ, इतनी सेल कर सकता हूँ पर डे, मंथली, वीकली। कितनी टीम बिल्ड कर सकता हूँ, कितने लोगों से डेली बात कर सकता हूँ, पीक्यूसी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। न्यूट्रीचार्ज फाउंडर वीर या फाउंडर वीरांगना वो कर सकता हूँ, एएनसीसी कोर्स कर सकता हूँ, लोगों को ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, ज्वाइनिंग कराने वालों को एक्टिव करा सकता हूँ, वेलकम मीटिंग कर सकता हूँ, होम मीटिंग कर सकता हूँ, क्वालिटी टीम बुक कर सकता हूँ। ऐसे एक लिस्ट हुई सारी, जो भी आप जब भी आपको सुनने को मिल रहा है, जो भी अब तक सुना है, जो भी जाना है, उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए। दूसरी लिस्ट बना लीजिए, उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो आपके लिए संभव है, किसी और के कहने से नहीं, अपने दिल दिमाग से, अपनी तैयारी से, अपने टाइमिंग मैनेजमेंट से पूछ लीजिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो सेकंड लिस्ट होगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब उस सेकंड लिस्ट को आप अपना एकदम डायरी में फाइनली नोट कर लीजिए कि मैं महीने में या पर डे इतना काम मेरा फाइनल है, ये मेरा पक्का काम हो गया। उस लिस्ट में से पर डे आपको टाइम टेबल बनाना है पर डे कि आज मुझे ये करना है, आज की डेट में मेरे ये काम है। फिर दूसरे दिन की फिर टाइम टेबल बना लीजिए, तीसरे दिन का फिर टाइम टेबल बना लीजिए, यानी प्रतिदिन का टाइम टेबल बना के उन सारे कामों का कंप्लीट कर लीजिए।
आपकी परमानेंट बिजनेस ग्रोथ का बिल्कुल 100% ईजी प्रैक्टिकल समाधान हो जाएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैंने जस्ट एक आइडिया जो दिया है और बहुत मैं समझता हूँ बहुत ईजी है। एक उसको तरीके में लाया जाए तो बिजनेस बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बस ये चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके।